हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आप देख रहे हैं इजी स्किल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फल और उनके खाने योग्य भाग। फल और उनके खाने योग्य भाग। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेब नाशपाती। इसका दोस्तों पुष्पासन खाया जाता है। इसके बाद अमरूद, अंगूर और टमाटर। इसके फल वित्ती जो सो वो होती है, जो बीज और जो आउटर लेयर होती है उसके बीच की जो एक लेयर है उसे फल वित्ती, और उसके जो बीज जिसमें लगे होते हैं वो पूरा बीजांडासल। ठीक है। उसके बाद पपीता और आम की बात करते हैं। तो पपीता में मध्य फल वित्ती खाई जाती है। मध्य फल वित्ती का मतलब एक आउटर लेयर हो गई जो बाहरी फल वित्ती है, एक अंता फल वित्ती है। इन दोनों की बीच का जो गूदा या जिसे मध्य फल वित्ती कहेंगे उसको खाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं नारियल की। तो नारियल में दोस्तों इसमें भ्रूण पोष खाया जाता है। भ्रूण पोष का मतलब जिसमें बीज बनने की प्रक्रिया हो रही है, एक एम्ब्रियो जैसे जो भ्रूण होता है उसका पूरा ही भ्रूण कोश, जहाँ पे भ्रूण बन रहा है। जो हमारे नारियल में जो पानी होता है, पानी ही ये भ्रूण कोश धीरे धीरे नारियल बन जाता है, वो घड़ी के निर्माण हो जाता है। तो इसे भ्रूण पोष खाया जाता है। इसके बाद हम केला की बात करते हैं। तो केला में भी मध्य एवं अंतावित्ती इसमें दोनों खा ली जाती हैं। जैसे अभी हमने पपीता और आम में देखा था कि मध्य फल वित्ती खाई जाती थी, लेकिन केला में क्या है, इसमें मध्य एवं अंता फल वित्ती दोनों खा लेती थी, लेकिन बाहरी वाली फल वित्ती को फेंक दिया जाता है, जिसे हम छिक्कल बोलते हैं। इसके बाद गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं में भी भ्रूण पोष को खाते हैं एवं भ्रूण पोष एवं भ्रूण दोनों को खा जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं काजू की। तो काजू में पुष्पवृंत और बीजपत्र, जो काजू के दो हिस्सों में टूटता है उसे बोलते हैं बीजपत्र। उस पुष्पवृंत होता है जो काजू दोनों हिस्से जो काजू के जहाँ पे जुड़े होते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। और दोनों जो काजू के दोनों जो टुकड़े होते हैं वो बीजपत्र का काम करते हैं। तो इसमें पुष्पवृंत खाते हैं और बीजपत्र खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लीची की। तो लीची में एक मतलब पोर्शन होता है एरियल। ऐसे मान लो जैसे कि आउटर लेयर को निकालने के बाद में जिसमें भी जो ऐसा एक जाल जैसा जिसमें जूस भरा हो, उसे हम एरियल बोलते हैं, या जिसमें एयर और जूस टाइप में भरा होता है। तो लीची का एरियल जो भाग होता है उसे हम खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं चना और मूंगफली की। दोस्तों, चना और मूंगफली की जब बात करते हैं तो इसमें हम बीजपत्र, जितने भी बीज दो हिस्से में टूटते हैं वो दो बीजपत्री होते हैं, और जो गेहूं होता है वो हमारा एक बीजपत्री होता है। तो चना हमारा क्या होता है, दो बीजपत्री। तो ये हम दोनों बीज को खाते हैं, दो हिस्से चने के जो होते हैं, दोनों बीजपत्र और भ्रूण का मतलब जहाँ पे दोनों बीजपत्र जुड़े होते हैं, जिस वो छोटा सा पोर्शन, उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो हम चने और मूंगफली में क्या खाते हैं, बीजपत्र और भ्रूण खाते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं कटहल की, सहतूत की बात करते हैं। तो सहतूत में रसीले परिदल पुंज, यानी दल पुंज। परिदल पुंज का मतलब ये हुआ जो चारों तरफ जितने भी दल पुंज हैं, दल पुंज, ये जो छोटे छोटे रसीले दल पुंज, इसके सहतूत के जो आउटर भित्ति मतलब बाहरी भित्ति को छोड़ करके अंदर जो रसीले दलपुंज लगे होते हैं, एक जाल जैसा लगे होता है जिसमें रस भरा होता है, उसको परिदल पुंज कहते हैं। चारों तरफ के जितने भी दलपुंज हैं सारे के सारे खाए जाते हैं। तो इसके बाद हम जब बात करते हैं कटहल की, तो परिदल पुंज का मतलब जो बीच के हिस्से को छोड़ करके आसपास के जो चारों तरफ के जो दलपुंज हैं, या छोटे छोटे जाले टाइप में जो भी मतलब नशे टाइप में जो बनी है जाल जैसा है, उसको खाते हैं और उसके बीज को खाते हैं। तो हमारे कटहल में
बीज को भी खा जाते हैं और परिदल पुंज को भी खा जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनानास की। तो अनानास में दोस्तों क्या खाते हैं, अनानास में परिदल पुंज ही खाते हैं केवल, इसमें बीज तो होता नहीं है। तो इसमें हम क्या खाते हैं, परिदल पुंज। दलपुंज और जो परिदल पुंज है इसमें भी सेम जो जिन जिन चीज़ों में जो परिदल पुंज की बात की जा रही है वे सभी एक मतलब जूसी हेयर टाइप में जो एक दलपुंज बना होता है जिसमें रस भरा है। जैसे कि आप अनानास की बात करेंगे, उसमें भी अगर हम आउटर लेयर को निकाल दें या उसको छिक्कल को छीलने के बाद का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें बहुत सारा रस भरा होता है। इसमें जैसे अनानास में गाढ़ा रस भरा होता है, सहतूत में हल्का पतला होता है उससे, तो इसमें जिद्दल पुंज में बहुत सारा रस भरा होता है। तो अनानास में परिदल पुंज खाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नारंगी की। तो जैसे हम नारंगी की बात करते हैं तो नारंगी में जूसी हेयर या जो जूस भरा है जहाँ पे भी ये जो रस मतलब ये जो दलपुंज जैसा ही हिस्सा इसका भी मान लो जूसी हेयर, नारंगी, नींबू, इन सभी में जूसी हेयर ही खाया जाता है। क्यों, इनमें एक जाल जैसा बना होता है, इसमें बहुत सारे हेयर जैसे बहुत सारी लेयर हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा जूस भरा होता है सभी में। तो नारंगी में जूसी हेयर खाए जाते हैं, इन्हें जूस के साथ में इसको हेयर को खा जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।